नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज आज अपनी एमपी टेट 2020 को ध्यान में रखते हुए मैंने गणित की क्लास बनाई हुई है, जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, वर्ग 3 में जितने भी राज्यों में आ चुके हैं उनको अपन आज सॉल्व करेंगे और विद कंसेप्ट विश्लेषण के साथ करेंगे। बहुत डिटेल में करेंगे और धीमे धीमे करेंगे, जल्दी नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला अपना क्वेश्चन देखो बोर्ड पे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखो 5 6 क्या पूछा है, 56 71 और इसके अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बन जाएगी? 5 7 6 5। ये क्या है, इसके अंकों का पलट दिया। अंकों को पलटने पर क्या हो गया? अंकों को पलटने पर, ठीक है ना। अंकों को पलटने पर ये संख्या बन जाएगी। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो प्राप्त संख्या का अंतर कितना है। तो देखो 11 में से 5 गई तो कितना बचा? 5। यहाँ ले लिया तो कितना बचा? 0। और आप कितना हो गया ये? तो देखो 16 में से 7 गए तो कितने बचे? 9। और एक यहाँ से ले लिए तो 4 बचे, तो 3। कितना आंसर आएगा? कभी गलती हो जाए तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना भाई कि ये गलती हो गई है। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है ना, सी वाला मैच कर रहा है। तो सी वाला मैच कर रहा है तो अपना आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ये अपना सी टेट का आया हुआ था 2012 में। तो निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है? देखो ये भी सिंपल सा सवाल है, इसको किस तरह से करेंगे अपन वो भी देख लेते हैं। तो ये भी आया हुआ सवाल है, उत्तराखंड में आया हुआ है, 2011 का सवाल है। पड़ोस को निम्न में कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है? तो देखो 25, 5 का कितना होता है? 25। इसको क्या बोलेंगे? लास्ट के 2 डिजिट। कोई भी अंक में अगर लास्ट के 2 डिजिट किससे हो जाए? 5 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या किससे होगी? 25 से भी डिवाइड होगी। ये नियम है। तो देखो लास्ट के 2 डिजिट देख लो। सॉरी, ये तो इसका मतलब क्या है? लास्ट के 2 डिजिट यानी 25 से लास्ट के 2 डिजिट क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होते हैं या डिविजिबल है। क्या है? अगर लास्ट किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या किससे हो जाएगी? 25 से डिविजिबल हो जाएगी। ये अपने डिविजिबिलिटी के नियम पढ़े थे। और आप मेरी क्लास को यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, फेसबुक पेज पे भी मेरी 2-3 क्लास पढ़ी हुई है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत गहराई से डिविजिबिलिटी के नियम पढ़ाए हैं। और अलावा 7-8 क्लास में डिविजिबिलिटी के जितने पॉसिबल बन सकते हैं टाइप्स के उतने मैंने सवाल भी कराए हैं। तो आप उनको देखना, तो आपको डिविजिबिलिटी का
अगर आपने वो मेरी क्लास देखी होती तो इसको आपको बिना पेन के लगाए हुए आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे कि 25 की लास्ट के अंक में इसमें कौन सा डिविजिबल है, डी वाला है। तो अपना कौन सा हो जाएगा, डी वाला है 7150। ये जो लास्ट के 50 है, ये 50, ये 25 से डिविजिबल है, तो ये क्या अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा आंसर हो जाएगा, अपना ये आंसर हो जाएगा। अगले देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो 100 सता 300 के मध्य कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। ये भी क्या उत्तराखंड में 2016 में आया हुआ सवाल है। तो देखो 100 तथा 300 के मध्य 7 से विभाज्य संख्या है। तो देखो इसको किस तरह से अपन ज्ञात करेंगे। तो कि मध्य पूछा है, मध्य का मतलब क्या है, तो कि मध्य 7 से विभाज्य कितनी संख्या है, तो ये देखना है 7 से विभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो 105 हो जाएगी एक संख्या, 112 हो जाएगी, 119 हो जाएगी, डैश डैश लास्ट में कौन सी हो जाएगी 294। ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, 7 से डिविजिबल होगी। तो ये पूछिए, देखो 7 से विभाजित संख्याओं, 7 से विभाजित संख्याओं की संख्या, 7 से विभाजित संख्याओं की संख्या, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपॉन, क्या हो जाएगा, अपॉन किस में करेंगे, सार्वंतर। इसमें डिफरेंस कितने का है, 7 में डिफरेंस कितने का है, 7। तो सार्वंतर बोलेंगे, इसका सार्वंतर कितना है, और +1। ये फॉर्मूला होता है, देख लो आप, दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, तो ये होता है। अब देखो अंतिम संख्या कितनी है, 294 पहली संख्या, 105 सार्वंतर इतना है, 1 इतना है। अब देखो 294 में से 5 कर लो तो कितना आ जाएगा, 9। अभी कितना आ जाएगा, 8, और ये कितना आ जाएगा 189, कितना आ जाएगा, बटे इतना आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 189/7 +1। अब यहाँ से देखो 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 बार 749 +1 28 संख्या है। तो क्या हो, क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 100 से 300 के मध्य ऐसी 7 से डिविजिबल ऐसी कितनी संख्या अवेलेबल होंगी, अपने 28 संख्या अवेलेबल होंगी, जिससे 7 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो अपना कौन सा सवाल हो जाएगा, 27 28, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ये सीरीज वाले सवाल हैं। बेसिकली मैं एसएससी का जब और रेलवे एनटीपीसी का और जेल प्रहरी का, इन सारों का मैं जो मेरी क्लास चली है नंबर सिस्टम, वहाँ पर देखते रहना आप। वहाँ पर मैं बहुत डिटेल में आपको गहराई में पढ़ना है, कैट लेवल, सीडीएस लेवल, एनटीपीसी लेवल का, और एसएससी मेंस, सीजीएल और सारे मैं वहाँ बहुत डिटेल में लो स्तर से कराऊंगा, बहुत लास्ट तक एंड तक जाऊंगा, 0 से हाई लेवल तक जाऊंगा मैं उस सवाल को कराऊंगा। तो वहाँ पर आप अगर इंटरेस्टेड हैं, बहुत गहराई से पढ़ना है, तो वहाँ पर पढ़ लीजिए। यहाँ पर वर्ग 3 के लेवल के उन्हीं लेवलों को सवाल को लेके आया हूँ जो अपन सिलेबस में है और अपन उनसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस सवाल को करो।
अब देखो 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। n प्राकृतिक संख्याओं का देखो विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर है, या n बराबर नंबर ऑफ विषम संख्याओं की संख्या है। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या बोलेंगे, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखो कितना ज्ञात करना है, 1 से कहाँ तक पूछा हुआ है, 40 तक। तो देखो वैसे सीरीज का सवाल है सैनडी का, तो वहाँ से अपने के फॉर्मूला निकला हुआ है। मैं वहाँ पर डिटेल में फॉर्मूला निकाले भी हैं। n स्क्वायर कैसे आया, विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का स्क्वायर का और विषम स्क्वायर का, सब मैं बताऊंगा वहाँ पर। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, अपन तो 1 से 40 तक है, तो विषम संख्या की संख्या कितनी होंगी, यहाँ 20 होंगी। तो n स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से करेंगे अपन, इनका स्क्वायर कर दो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है, 20 को कर सकते हो अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख लेना 20 × 20, तो 2 जीरो यहाँ रह जाएंगे, 2 से 2 गुणा कर देना, 400 कितना आ जाएगा, 400 किस में अपना डी वाले में, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो ये सिंपल से सवाल है, वैसे नंबर सिस्टम मेरी पढ़ लेना है, इनको सारी चीज़ों को बता चुका हूँ वहाँ पर, बहुत डिटेल में बताया है। एसएससी लेवल का मैंने मैथ वहाँ पढ़ाया है, तो वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बताया, आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे यूट्यूब चैनल का जो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरी जो ब्लैक कलर की पट्टी चल रही है ना वीडियो में, उसमें देखो मेरे यूट्यूब चैनल का एड्रेस दिया हुआ है, मैथ्स बाय ER मुकेश कुमार। वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी कीजिएगा। जो मैं करा रहा हूँ इसका वहाँ पर सॉल्यूशन और जो PDF फाइल की क्वेश्चनों की मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। देखो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये वाला कथन देखो अपन, ये क्या कहता है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो एक तो क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक ना तो भाज्य है और नहीं अब न भाज्य संख्या है। अब देखो एक अभाज्य संख्या है, ये भी गलत है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो चलो सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक संयुक्त संख्या है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो इसको मनन करो आप, कौन सा आंसर होगा इसमें से। तो देखो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो सही है। एक अभाज्य संख्या है, ये गलत है। एक संयुक्त संख्या है यानी कंपोजिट नंबर। देखो पहले क्या पूछे, प्राइम नंबर नहीं है, सच है ना, तो ये प्राइम नंबर है नहीं कंपोजिट नंबर है। तो फिर इसमें दिया संयुक्त संख्या है, कंपोजिट नंबर को संयुक्त संख्या बोलते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना, ये वाला ही सही हो जाएगा। एक भाज्य संख्या नहीं है, क्या है, एक भाज्य संख्या नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलो। 1 से 100 तक संख्याओं में 0 अंक कितनी बार आता है। तो देखो ये भी हरियाणा में आया हुआ है 2014 में। देखो इसको देखो, सिंपल सा सवाल है, 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 अंक कितनी बार आता है। देखो आंसर दीजिए जल्दी, कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो मैं भी चेक करूं आप कितना पढ़ रहे हो। तो देखो 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 की संख्या कितनी आएगी, 1 से 100 तक। 1 से 100 तक में देखो 0 कहाँ आते हैं, 10 में आते हैं, 20 में आता है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ एक एक्स्ट्रा हुए, यहाँ क्या है 2 जीरो हो गए।
ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक यहाँ एक्स्ट्रा 11। कितना आंसर हो जाएगा अपना 11। सी वाला आंसर हो जाएगा। जीरो जो की संख्या कितनी होगी 0 0, नंबर ऑफ जीरोज 11। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगला देखो, प्रथम 5 धनारूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। देखो इस तरह से सवाल आते हैं। 2000 यूपीटेट 2000 में भी आया, 2014 का सवाल है ये। देखो प्रथम 5 रूढ़ क्या पूछा है, प्रथम 5 रूढ़ संख्याओं का, प्रथम 5 धनारूढ़ संख्याओं का। ठीक है, तो 5 धनारूढ़ संख्या को क्या बोलते हैं, दो अभाज्य संख्याओं के दो नाम रहते हैं हिंदी में, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर से बोलते हैं। ये प्रथम 5 प्राइम नंबर्स, द हेड ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स। तो देखो यहाँ 5 रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग, सबसे पहले 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, और एक कौन सी हो जाएगी 11 अभाज्य संख्या है। ये कितनी संख्या हो गई अपनी 5 हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा योग पूछा है। तो देखो 3 2 5 5 10। ठीक है, और 10 10 1 20 20 1 28। तो कितना हो जाएगा इनका टोटल 28। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो ये सिंपल से क्वेश्चन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है वो अपन को पता करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या में कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, 3 से, 5 7 11 13 17 19, इस तरह से क्या होती हैं चलती जाती हैं। तो या वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, 2 भी दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन में ये दिया होता सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अपना क्वेश्चन क्या होता, सबसे छोटी यहाँ बोलेंगे सम अभाज्य संख्या, और यहाँ अगर लिखा होगा छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अपना क्वेश्चन में आंसर में कौन सा होगा, ये वाला होगा सी 2। अगर ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं है कि सम विषम, तो अपन छोटी को क्या मानेंगे 2 मानेंगे। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या मात्रा कौन सी है, 2 है, उसके अलावा सभी विषम संख्या होती हैं अभाज्य। और अगर उसमें क्वेश्चन में ये दिया है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अपनी 3 होगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऐसा सम विषम कुछ भी नहीं दिया। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अपन को वो आंसर कौन सा लगाना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और उसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2। ठीक है, अगर वो ऑप्शन में 2 नहीं दिया हो, 3 दिया हो, तो छोटी अभाज्य संख्या। तो क्वेश्चन में क्या मान के चल रहा है वो कि विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 3 को लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखो क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल से क्वेश्चन है, करके देखो कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी फास्ट। देखो वही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये वाला हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या होती है। देखो एक अभाज्य संख्या होती है, क्या होती है, देखो एक सम संख्या, एक अभाज्य संख्या होती है सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये 2 बार आ चुका है, एक हरियाणा में भी आ चुका है 2014 में, और यूपी टेट में भी आया है, दिसंबर में आया हुआ है 2016 में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं।
तो देखो इसको, अभाज्य संख्या है। आंसर बताइए। तो देखो अभाज्य संख्या की क्या डेफिनेशन रहती है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन में बता चुका हूँ, कोई भी संख्या ओनली 2 फैक्टर रखता हो, ठीक है, हैविंग टू फैक्टर और कॉल्ड अभाज्य संख्या। जिनके 2 गुणनखंड हो वो प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे कोई संख्या 2 हो, इसके 1 फैक्टर और 2 फैक्टर, एक तो 1 रहता ही है, एक स्वयं रहता है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखो अभाज्य संख्या इसमें क्या दिया है, अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। देखो यह क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट्स का है, अगर यहाँ से क्लियर करके चले तो देखो एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या, देखो इसमें एक सम संख्या होती है, हमेशा लिखा होना चाहिए एक सम संख्या या कभी सम एक। तो देखो अभाज्य संख्याओं में दिया था एक मात्र 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या, उसके अलावा सभी विषम संख्या होती हैं। तो एक विषम संख्या है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक विषम संख्या हो, एक सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। एक संयुक्त संख्या है, ये तो कंपोजिट नंबर तो होती नहीं है एक, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या है। तो देखो ये तो आपको मैं जो नंबर सिस्टम में बताया है, 1 से 100 तक, 1000 तक की मैं प्राइम नंबर संख्याओं को वहाँ लिखा चुका हूँ, सवाल भी करा चुका हूँ। जितने पॉसिबल बन सकते हैं आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस कराऊँगा, मैं सवालों को डायरेक्ट कराऊँगा, ठीक है। तो 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में बताना है अपन को, कितनी संख्या होती हैं। तो देखो मैं यहाँ रटाऊँगा नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट अपन को कैसे आई वो सारी चीज़ें, जिससे अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी संख्या अभाज्य होती है, 2 होती है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 21 नहीं होगी, 23, 29, 30 तक ही पूछिए ना, तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी होगी टोटल, 10। तो 1 से 30 तक के अभाज्य संख्याएँ कितनी होती हैं, 10। तो अपना ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितनी होती हैं अपनी, तो अपना करेक्ट आंसर हो गया। वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 या 269 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या वर्ग प्राप्त हो जाए वह क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो वो संख्या कौन सी है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, करो आप कमेंट्स बॉक्स में। आपको 10-30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। करो उसको। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त हो। तो देखो इसको किस तरीके से क्या ज्ञात करेंगे अपन, इसको देखते हैं।
अब वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 269 इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का भी मैंने उसमें बहुत तरीका बता दिया है। तो यहाँ से देखो कैसे वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ से कोई संख्या एक या दर से लेते हैं, एक दर से इसका गुणा करके एक आएगा, ठीक है। तो ये देखो 1 प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर एक जोड़ा रहता है, इसको यहाँ पर उतार लेते हैं, यहाँ पर कर लो। अब देखो कितना बार चला जाएगा यहाँ से 16, 7 बार देखते हैं। 49, 14, तो देखो एक ज़्यादा बार अपन देखते हैं। 7 49 कितना हो जाएगा, तो 49 और 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा 18, है ना। तो देखो 189 में से 169 घटाओ तो यहाँ माइनस के कितने आ जाएगा 20। कितनी कमी है, माइनस क्या दिखाता है, यहाँ कमी है। अगर इसमें अपन 20 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, यानी 189 में अपन 20 जोड़ दिया जाए, सॉरी इसमें 269 इसमें 20 जोड़ दिया जाए, 9 2 8 2 8 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना 289 हो जाता। कितना हो जाता 289 हो जाता। फिर यहाँ से 27 का भाग दे सकते थे अपन, कितना हो जाता था 189 हो जाता, तो भाग चला जाता। समझ में आ रहा होगा ये। तो अपना यहाँ से कितना आंसर हो जाएगा कि 20 जोड़ने पर कितनी संख्या जोड़ेंगे अपन उसमें 20। अगर इस संख्या में कितने में 269 इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 289। तो 289 किसका होता है 17 का वर्ग होता है, ठीक है। तो ये किसकी वर्ग बन जाती है 17 की बन जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी मैंने विभाज्यता के नियम बहुत बताए हैं, ये तो सिंपल सा सवाल है। आप मेरे वीडियो को देखिएगा यूट्यूब चैनल पर, इसमें डिविजिबिलिटी के बहुत डिटेल में मैंने बताया है। और यदि संख्या देखो 6 से पूर्णतः विभाज्य है, पहले तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 6 2 5 3 2 9 1 ए किससे विभाजित है 6 से विभाज्य है, तो एक स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो देखो सबसे बड़ा अंक पूछा हुआ है, यहाँ 6 से विभाजित है, तो इसके प्राइम नंबर फैक्टर बना लेते हैं। कितना होगा 3 × 2। किसी कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी या 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तभी वो संख्या किससे विभाजित होगी 2 से विभाजित होगी। अब ये 2 से विभाजित होगी तो ये संख्या कौन सी सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या होनी चाहिए, तभी संख्या 2 से कटेगी। अब देखो क्वेश्चन में सम संख्या कौन सी है 6 और 1 8, यानी देखो ए वाला ऑप्शन कौन सा है 5, बी 6, सी 8 और डी 9। तो ये संख्या कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और ये भी कैंसिल हो जाएगी। क्यों कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों विषम संख्या हैं। एक स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, तो देखो 9 1 कट जाएंगे, वो विषम संख्या। यहाँ क्या होना चाहिए ये संख्या, तो ये तो पता चलेगा अपन को कि क्या होना चाहिए 6 या 8 दोनों में से होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अपन देख लेते हैं 3 से देख लेते हैं, 3 से रह गया। अब 3 से 3 कट गया, 3 से ये गया, 3 से ये गया और 2 1 गया, ठीक है। इस तरह से अपन 3 से देखो 3 गया, 3 गया, 2 3 गया, 9 गया। अब देखो कितना बचा है 2 + 5 + 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7 +
ए। साथ में क्या जोड़ा जाए, 6 जोड़ेंगे। देखो 6 दो जोड़ के देख लो, 13। 13 3 से कटना नहीं है, तो अपना कौन सा ऑप्शन, ये भी कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा ये 8। 15 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा, 8 वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, तो 8 अपना आंसर होगा। तो ये की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 8 आएगा। ठीक है, इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। करो इसको। थोड़ा इस सवाल को, पहले जो सवाल किया था वो अपने गलत उतार लिया था। देखो दोबारा से करते हैं। देखो दोबारा से थोड़ी गलती हो जाती है। देखो बड़े अक्षरों में देखिए 6 2 5 3 2 9 1 5 और ये है संख्या, ये 6 है। ठीक है ना। तो वहाँ पे ऑप्शन कौन से, 6 और 8 दो हैं, 2 तो कैंसिल ही कर दिए थे। तो यहाँ से देखो फैक्टर बन जाते हैं, ये रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर बन जाते हैं। इनका क्या होता है, एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, अब देखो ये सम संख्या है। अब देखो 3 से 3 9 6। ठीक है, अब कितने बचे, 5 2 7 तो 9, 5 7 8 9, ये भी गए। कितना बचा ये की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6, तभी 3 से जाएगा। 8 में नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अपना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ये आंसर हो जाएगा। सॉरी, उसको मैंने गलत करा दिया था, गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर। अगर मैं ऐसे नहीं करा तो आप कमेंट्स बॉक्स में, इस तरह से गलती हो जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो, जिससे मैं अपने आप में खुद सुधार कर सकूं। तो देखो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। ये सिंपल से सवाल है, ये भी यूपी टेट का आया हुआ सवाल है। चार अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम, देखो 4 अंकों वाली है। मैक्सिमम न्यूनतम वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है, और वो कौन सी संख्या होगी वो प्राप्त करना है। सिंपल सा सवाल है, आप इसको कर सकते हैं, आप कर लेना। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। 4 न्यूनतम संख्या कितनी है, 1000। दोनों का क्या पूछा है, योगफल 999। ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर कौन सा वाला है, सी वाला है। ये सिंपल सा सवाल है। अगला प्रश्न देख लो। ये भी सेम ऐसे मिलता जुलता सवाल है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ये होगी। सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 9 9 10 और 10, ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है,
बी वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो अपना बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा मैच करेगा? अपना बी वाला आंसर मैच करेगा। अब देखो अगला सवाल, किसी छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकटम हजारवा भाग 9000 होगा। क्वेश्चन को देखो, चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें ध्यान देखना है। इसमें क्या पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकटम हजारवा भाग 9000 होगा। 9000 होगा, वो हम देखते हैं किस। तो देखो 9000 के सन्निकटम मान में सबसे छोटी और बड़ी संख्या कौन सी है, वो चार ऑप्शन देखने हैं। तो देखो सबसे पहले अपन डी ऑप्शन से चलते हैं। डी ऑप्शन है 8500। 8500 जब अपन ने किस में पूछी है? 9000 में। तो ये बीचों बीच गई, तो ये संख्या मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो गई? 9499। क्या पूछे? सबसे छोटी और सबसे बड़ी सन्निकटम संख्या। तो देखो डी वाला तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 9000 की क्या चली जाएगी ये, सॉरी क्या पूछा है? 9000 सन्निकटम हजारवा भाग 9000 होगा। हजारवा भाग पूछा है, तो देखो हजारवा भाग 4999, वो हजारवा भाग देखते हैं। तो ये 1000 के बाद डी वाला कैंसिल हो जाएगा, कम, ये ऑप्शन नहीं है। सी वाला भी अपना 4049 मिनिमम और मैक्सिमम, ये भी नहीं होगा। और डी वाला ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन सही है। सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या, देखो एक छोटी संख्या है 8599, ये सन्निकटम 9000 के पास जा रही है। ठीक है, और ये देखो 9400। 9400 को सन्निकटम मान 9000 के बाद ही बोलेंगे, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। देखो ये 8599, ये किसके सन्निकटम आ जाएगा? 9000 के बीच में आ जाएगा। और 9400 को, ये भी किसके सन्निकटम आ जाएगा? 9000 के बीच में आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आपका। अगर नहीं आ रहा हो तो डी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। देखो 8500 एक संख्या है, एक या 9499 है। तो इसमें मिनिमम मैक्सिमम पूछी हुई है। ये तो चलो मान के चलो 9000 के अलावा सन्निकटम पहुंच भी गई। ठीक है, ये क्या है? 8500, ये बीच में मिडमैन आ गई, तो ये तो नहीं हो सकती ना। चलो अगले प्रश्न देख लेते हैं। 3 से विभाजित हो, देखो विभाज्यता के नियम है, इसे बिना कॉपी पेंसिल के भी यूज कर सकते हैं अपन। चलो पहले तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 51 32 416, क्वेश्चन मार्क है और यहाँ 3 से विभाज्य है, तो क्या हुआ? तो देखो 3 से कैसे कैंसिल करते हैं? हम शॉर्ट ट्रिक में करते हैं। 5 और 6 दोनों का योग कर लेते हैं, तो ये भी 6 से डिवाइड होगा, 3 भी होगा और 4 2 भी होगा और 6 भी होगा। क्या बचा? 1 बचा प्लस क्वेश्चन मार्क, या कितना लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। 3 आएगा, 2 क्या ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या लिख सकते हैं? 2 ऑप्शन को देख लो, 8 लिख सकते हैं, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। तो ये 8 वाला, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये अपना आंसर है ना।
चलो आज यहीं तक। आज क्लास को यहीं तक करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चन को करेंगे और स्लो करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, 1 बाय 1 ऑप्शन देख के, भले टाइम कितना भी लग जाए अपन डेली कराते जाएंगे। ये मेरी फेसबुक पे भी लाइव बताएगी डेली क्लास, और इसका ओरिजिनल वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी फेसबुक पर क्या हो जाता है, लाइव में नेट कनेक्शन होने के कारण वो वीडियो चिपकने लगता है, लेकिन यूट्यूब पर नहीं चिपकेगा। वहाँ ओरिजिनल वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, फुल क्वालिटी में, फुल HD में आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरी इस फेसबुक पेज पर नए हो तो उसको फॉलो लाइक करना न भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर ये सारी क्लास अवेलेबल हैं आपको फुल HD में और अच्छे क्लियर साउंड में, तो आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और भी लोग, बेचारे गरीब लोग हैं, उनको भी पता चल सके कि ऑनलाइन क्लास है जिसका कोई चार्ज नहीं है, फीस नहीं है, बिना रुपए की आप क्लास चल रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।